एंड चलाने की बात करूँ ना भाई, टर्बो हिट तो अच्छा खासा इसका होता ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ा है भाई 3XO का, यानी कि भाई जो ऑल न्यू 3XO आपकी लॉन्च हुई थी ना फेसलिफ्ट, इसका बेस वेरिएंट जो कि है M1। भाई क्या ही कार बना दी है महिंद्रा ने, मतलब बेस वेरिएंट में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, लाजवाब। एंड ये देखो बीच में ये पार्ट में डाल दूंगा ब्लैक कलर में बेस वेरिएंट, कितना ही बढ़िया लग रहा है भाई, क्या ही रोड प्रेजेंस लग रही है। मैं सोचा भाई व्हाइट तो आपको दिखाई दी है, एक बार ब्लैक भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ना ब्लैक लवर्स बहुत ज्यादा होते हैं। और 7.5 लाख में आपको एक काली कलर की इतनी सुंदर कार मिल रही है यार, क्या ही लग रही है भाई ये कार। वैसे सही में व्हाइट में ना थोड़ा वो लगता है कि हाँ बेस वेरिएंट वाली फील आ रही थी, बट इसमें यार बाहर से तो ना बिल्कुल भी बेस वेरिएंट वाली फील आ ही नहीं रही है। देख लो इसमें ना ये वाला पार्ट भी गंदा नहीं लग रहा, मतलब कि कनेक्टिंग टेल लाइट आप बाहर से लगवा सकते हैं, बट स्टिल इसमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, क्या ही लग रहा है, मतलब कि वाव है यार, क्या रोड प्रेजेंस है। बट सबसे पहले जो मेन चीज होती है ना, जो कार का दिल होता है, उसकी बात कर लेते हैं, जो कि है इंजन। इस हुड के नीचे जो कि है आपका 1200 सीसी का, यानी कि 1200 सीसी 3 सिलेंडर इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 110 bhp विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत ही बढ़िया इंजन है, टर्बो पेट्रोल इंजन है, बट ये 3 सिलेंडर है। हल्की हुल्की वाइब्रेशंस आपको फील होंगी। चलाने की भाई बात करें, ड्राइव वीडियो चैनल पे है, आई बटन पे आ रही होगी, उसमें शायद मैंने डीजल चलाई होगी। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको बेस वेरिएंट का ड्राइव रिव्यू चाहिए, वो भी जल्द ही आ जाएगा। बट यार जो मेन चीज है, फ्रंट से देखो यार, कार लगता ही नहीं है कि बेस वेरिएंट है। वो ही भाई ग्रिल, टॉप वेरिएंट में भी ऐसी ग्रिल है, बेस वेरिएंट में भी ऐसी ग्रिल है, यानी कि एस स्टैंडर्ड आपको ऐसी ग्रिल मिलती है। महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो, ग्लोस ब्लैक ग्रिल। हेडलाइट यूनिट की बात करें भाई, सिंगल प्रोजेक्टर है, यही लो बीम यही हाई बीम, कोई फॉगलाइट आपको नहीं मिलेगी। बट यार ये देख रहे हो क्या ही बात है, DRLs वैसे ना ऐसे चाहिए DRLs नहीं है, हल्का सा मतलब एक ना आपको स्विच ऑन करना पड़ता है तब ये जलती हैं, पायलट लाइट्स जिसे हम कहते हैं। इधर आपके ना इंडिकेटर्स भी जलेंगे। हैजार्ड लाइट ना मैंने ऑन नहीं करी, शायद से वो रह गई है ऑन करनी। कहाँ से होगी इसकी हैजार्ड लाइट ऑन? इधर से। ये लो जी, हैजार्ड लाइट भी ना इसकी ऑन हो चुकी है। अब आप देखो भाई क्या ही लुक आएगी, वाओ क्या बात है भाई, जबरदस्त लगती है कार। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 201 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। साइड में आ जाते हैं 16 इंचेस के टायर मिलते हैं इसमें आपको, कंपनी से आप अलॉय व्हील्स डलवा लो, बाहर से 17 इंच के अलॉय व्हील्स डलवा लो, कुछ भी कर लो भाई, जो कार की लुक आएगी बढ़िया आएगी। मतलब अब तो देखो यूज टू हो चुके हो आप भी शायद से 3XO को देख के। इनिशियली मुझे पसंद नहीं आ रही थी, अब ठीक लगती है। और जिस प्राइस पॉइंट पे इस कार में इंजन मिल रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त भाई, टर्बो इंजन, परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। साइड में आप देख सकते हैं जो क्लैडिंग है अच्छी खासी है, पीछे तक जाती है, बट ठीक है ब्रेजा जितनी नहीं है, मतलब कि ब्रेजा में तो यार हद से ही ज्यादा है। बाकी कंपनी की बात करें ना, अपोलो के टायर है, और जैसे मैंने आपको बताया 205 65 205 65 R16 टायर साइज है। कोई व्हील कैप वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ओवरवीएम्स आपको ना ब्लैकआउट मिल जाते हैं, छत आपको वाइटी मिलेगी, कोई रूफ रेल शार्क फिन एंटीना वगैरह आपको नहीं मिलेगा, क्रोम बीडिंग वगैरह कुछ भी इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। इधर से आप डालेंगे इसमें पेट्रोल। एंड जो अच्छी बात है ना, डीजल का भी ना इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। बाकी रियर से बात करें ना, ऐसी कुछ है कार की रियर लुक, मतलब कि बिल्कुल ही आपको सेम लगेगी जैसे MX3 की है ना वैसी। उससे ऊपर तो वही कनेक्टिंग टेल लाइट आ जाती है, इसमें कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं है। बट यार आफ्टर मार्केट करोल बाग वालों ने ना बिल्कुल ही अत मचा रखी है, क्या क्या चीजें इसमें कर रहे हैं भाई, बिल्कुल ही टॉप वेरिएंट बना देते हैं। बट हाँ, जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है ना टॉप वेरिएंट बनाने में, रियर डिफॉगर रियर वाइपर, उसके लिए ना आपको वही विंडशील्ड ही अपनी चेंज करनी पड़ेगी। इसमें ना आपको रियर वाइपर मिलता है ना रियर डिफॉगर मिलता है। बाकी ये हाई माउंट स्टॉप लैंप इधर मिल जाएगा, XU3XO की इधर बैजिंग मिल जाएगी, महिंद्रा का ट्विन स्पीक लोगो। बाकी इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 1 और 2, केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग भाई करती ही है महिंद्रा। बाकी हाँ, टेल गेट में ओपन करता हूँ, अराउंड 364 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस है, बढ़िया है, पहले से इंप्रूव हो चुका है। और ये देखो भाई देसी जुगाड़ कैसे दे रखा है, नीचे आपको टायर मिल जाता है जो कि है, इधर मैक्स स्पीड तो लिखी है 80, बट इसका टायर साइज है भाई कितना है, कहाँ लिखा है भाई, मेरे ख्याल से 16 ही होना चाहिए, क्योंकि बेस वेरिएंट में अगर 16 है तो एस स्टैंडर्ड मतलब कि स्टेपनी में भी 16 ही होगा। बाकी कोई पार्शियल ट्रेन नहीं है, 60-40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगेन बढ़िया बात है। तो इस बाहर से मोटी मोटी भाई कार आपकी कुछ ऐसी है। मैं ना क्विकली आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि 8-9 मिनट में सब कुछ ही आपको पता चल जाए, क्योंकि आई नो 3XO की वीडियो आपने पहले भी बहुत देख रखी होंगी, बट MX1 में क्या क्या ऑफर हो रहा है, क्या क्या बढ़िया चीज़ें हैं, वही मैं कवर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम, वही कोई क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस। अब कार के अंदर चलते हैं, अच्छा खासा स्पेस है कार के अंदर जाने के लिए। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, C टाइप सॉकेट मिल रहा है, वाओ बढ़िया। नीचे 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाएगा, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती हैं। बाकी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है। बाकी तो यार स्पेस वगैरह कार में बढ़िया है, मैंने आपको बताई रखी है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती। सेंटर आर्मरेस्ट
महिंद्रा। वाओ यार वाओ, बहुत ही बढ़िया। कैबिन लाइट भाई हेलोजन है। पीछे से डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक है, बट अब मेन बात डैशबोर्ड की आ ही रही है तो आगे ही चल लेते हैं। ऐसा कुछ है भाई। फ्रंट डोर ट्रिम, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। ओआरवीएम ना आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते। बट यार ये देख रहे हो ऑटो डाउन, बताओ फोक्सवैगन की टाइगून की बात करूँ ना, उसमें ना ऑटो डाउन ना ऑटो अप बेस वेरिएंट में। बट महिंद्रा इज महिंद्रा, बढ़िया काम कर रखा है। सीट की बात करें भाई, स्लाइड आप इधर से करेंगे, रिक्लाइन आप इधर से करेंगे, एंड हाइट एडजस्टमेंट भाई आपको नहीं मिलेगी। बाकी डोर ट्रिम बंद करा, कार को ऑन करा, वाह रिफाइनमेंट बढ़िया है। वाइब्रेशंस एज सच आपको इनिशियली फील होंगी, वो आपको पता है भाई 3 सिलेंडर इंजन है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। एसी ऑन कर लेते हैं, हेडलाइट वगैरह मैं बंद करता हूँ, इधर से हैजार्ड लाइट भी बंद करता हूँ। तो यस ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर। बेसिक सा इंटीरियर है, बेस वेरिएंट से ना आप ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मुझे तो ना इंटीरियर वाइज ने बिल्कुल ही पुरानी वाली फील देती है। देखो बाहर से तो चलो न्यू फील दे रही है, बट इंटीरियर आप खुद देख लो भाई, बिल्कुल ही बेसिक फील है यार, मतलब पुराने वाली फील है। इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप का बटन, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे। एंड ये तो फ्यूज बॉक्स है। ऐसे कुछ है भाई इसके एसी वेंट्स। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको नहीं मिलेगी, बाहर से आपको लगवानी पड़ेगी। महिंद्रा की बैजिंग। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, एडजस्टमेंट है इसका टिल्ट, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते। हेडलाइट कंट्रोल, वाइपर कंट्रोल कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई, ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि इधर से कंट्रोल होएगा, मतलब कि सेट ट्रिप वगैरह ना इधर से कंट्रोल हो जाएगा। बट हाँ भाई बेस वेरिएंट में वाओ, बताओ क्या है ये, पहले भी आपको मिलता था। स्टीयरिंग कंट्रोल, मतलब स्टीयरिंग के मोड, ये देखो यार, स्पोर्ट्स पे लगी, कंफर्ट पे लगी, अब ये लगी है हाँ कंफर्ट पे है। फोकस हो जा भाई, कंफर्ट हो जा चेंज यार, कंफर्ट, यही तो महिंद्रा में दिक्कत है। कंफर्ट अभी भी कंफर्ट पे है, हद होगी। अब लगी नॉर्मल पे, मतलब कि वही कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड आपको मिल जाते हैं। हैजार्ड लाइट का स्विच, एसी यूनिट वही पुराने वाली है भाई। टॉप वेरिएंट में आपको ड्यूल जोन एसी मिल जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इधर आपको अगेन सी टाइप सॉकेट मिल रहा है, बट पूरी कार में भाई कहीं पे यूएसबी सॉकेट नहीं है, ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। बाकी हाँ इधर आपको स्पेस मिल जाएगी। बट यस जो अच्छी बात है भाई, गियर बॉक्स 5 स्पीड नहीं है टाटा, ये देख लो 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिल रहा है, भगाने में मजा आएगा। 2 आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है। और ये चीजें देख रहे हो ब्लैक नहीं है, ये मतलब कि सैटिन फिनिश में दे रखा है, तो बढ़िया लग रहा है कहीं ना कहीं। बाकी तो हाँ ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, स्पेशियस ग्लव बॉक्स है, डीप है। आईआर में आपको मैनुअल मिलता है, कोई सनग्लास होल्डर, सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगा। सनशेड की बात करें, मिरर नहीं है एज एक्सपेक्टेड, एंड इधर भी मिरर नहीं है, ना टिकट होल्डर है। मोटा मोटा भाई कार आपकी कुछ ऐसी है, बट जो बढ़िया बात है एज स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, एबीएस विद ईबीडी, ईएसए, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह मिल रहा है, और सेंटर आर्मरेस्ट मिल रही है भाई, जो बहुत ही बढ़िया चीज है। एंड सीट्स की बात करें, कुशनिंग बढ़िया है यार, मतलब कि कंफर्ट वाइज ना कार यार बढ़िया है। एंड ऑन रोड की बात करें ना, हमारे इधर ये लगभग पड़ जाएगी, जो मुझे लगता है 9 लाख के करीब, क्योंकि 7.5 तो एक्स शोरूम है, तो मोटा मोटा वही 9 लाख आप मान लो। एंड एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इसकी की, ये देखो भाई कितनी बेसिक सी की है, वाओ यार। कोई इसमें सेंटर लॉकिंग वगैरह नहीं है, बट वो ये आफ्टर मार्केट सब कुछ लग ही जाता है। तो कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताओ भाई आपको ये कार कैसी लग रही है, कैसी नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो ना यार देखो, जिस प्राइस पॉइंट पे अभी आ रही है आप ले लो भाई, बाद में मिले या ना मिले कुछ नहीं पता टाइम का। वैसे मुझे ये बोलना चाहिए, बाद में इस रेट में मिले या ना मिले कुछ नहीं पता टाइम का, क्योंकि पता ही आपको महिंद्रा है, प्राइस ऐसे इंक्रीज कर देते हैं चुटकियों में। और जो मुझे लग रहा है ना भाई, इस कार की डिमांड बहुत ही ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि आजकल करोल बाग की इतनी वीडियोस आ रही हैं भाई, 3XO को बिल्कुल ही टॉप वेरिएंट बना देते हैं, जस्ट लाइक क्रेटा एंड सेल्टोस। वो वाला ट्रेंड ना इसमें भी आ रखा है। तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी तो आप लोग बताओ, आप लोग इस पर जाओगे, सोनेट पे जाओगे, नेक्सॉन पे जाओगे, वेन्यू पे जाओगे, फ्रोंक्स पे जाओगे, ब्रेजा पे जाओगे, किस पे जाओगे? देखो मेरा मन ना कहीं ब्रेजा पे रहता ही है, पता नहीं क्यों। मतलब ब्रेजा इस ब्रेजा जो मुझे लगता है 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, आई नो वो थोड़ी महंगी भी चल जाती है, बट स्टिल पता नहीं यार, एक शायद से सॉफ्ट कॉर्नर है ब्रेजा के लिए। एंड चलाने की बात करूँ ना भाई, टर्बो हिट तो अच्छा खासा इसका होता ही है, बट वाइब्रेशंस आपको ना अच्छी खासी फील होंगी इनिशियली। तो ये देखो भाई साहब 2500 जब आरपीएम ये हिट करती है ना, मतलब 2000-2500 के बीच में एकदम दौड़ती है कार। वो बात इसमें कहीं ना कहीं भाई बहुत ही बढ़िया है, जो आपको इस प्राइस रेंज में वेन्यू और सोनेट में मिसिंग लगेगी ही लगेगी। बट यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, व्हाइट पे जाओगे या फिर ब्लैक पे जाओगे। और ये दूसरा दिन हो चुका है भाई, तो हाँ वीडियो में ना एफर्ट तो बहुत डाले, तो वीडियो को यहाँ से लाइक जरूर कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वजह से ना वीडियो भी लेट आ रही है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ब्लैक आने वाली है, इसलिए मैं सोचा वेट कर लेता हूँ। ये कोई तुक नहीं होता कि हर कलर की सेम वीडियो बना दो, व्हाइट में भी वही बता रहा हूँ, ब्लैक में भी वही बता रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।